नमस्ते वासुदेवाय। अभी ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय आप लोगों ने सुना। अब अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय शुरुआत किया जाता है, जिसमें ब्रह्म अध्याय कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न उसका उत्तर दिया गया है। और भक्ति योग का विषय है, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय इसमें वर्णन किया गया है। इसमें अर्जुन कहते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदेव किम उच्यते। हे अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव किसको कहते हैं, अधियज्ञ कथम पुत्रो देह की मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञोस्मि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, जानने योग्य हैं। श्री भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म सज्जीविततः। भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्याग हैं वह कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देह हे देह भूतोग्र। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंधकाले च मामेवं स्वर मुक्त्या कलेवरम यह प्रयाति सद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। यं यं वापि स्मरद्भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेकान्तेय सदा सद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम नुस्मर युध्य च मत्यर्पति मनोबुद्धि मार्मेश्वर संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब संयम में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। सहयोग युक्त चेतसा नन्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयत्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूरोर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्ति पुरुष अंतकाल में भी योग बल से विभूति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनन्य चेतां सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य मुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसे सहज ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ। आ ब्रह्म भुज नालोक पुनरावर्ती नोर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्तित है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और मैं सब ब्रह्मादि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हूँ।
सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग्यस्त सांप्रेय तो हो रात्र विदो भवत। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है 1000 चतुर्गीत की अवधिमाला और रात्रि भी को भी 1000 चतुर्युगी गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। पुरुष स पार्थ भक्ता लभ्यस्तया यस्यांत स्थानी भूतानि तेन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मां वृत्ति चैव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम वच्छामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते एक यान्तनावृत्ति मन्यन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के एक दो प्रकार शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ जिसके वापस नहीं लौटना, जिसको वापस नहीं लौटना पड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहंति कथ कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि करने में जो पूर्ण फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस तरह से 8वां अध्याय ही समाप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।